अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ के हवाले से एप्लीकेशंस कर रहे थे, तो आज भी उसी को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। अ कोन इज सर्कमस्क्राइब्ड टू अ स्फीयर ऑफ रेडियस r. Show that when the volume of cone is minimum, its altitude is 4r and its semi-vertical angle is sin inverse 1/3। तो इस क्वेश्चन में वो कहता है कि अगर एक स्फीयर जो है वो अगर एक कोन के अंदर रखा जाए, ठीक है, तो उस स्फीयर का रेडियस r हो, तो साबित ये करें कि अगर कोन का वॉल्यूम मिनिमम होगा तो फिर उस कोन का अल्टीट्यूड जो है वो 4r होगा और उसका सेमी वर्टिकल एंगल साइन इनवर्स 1/3 होगा। तो हमने एक कोन बनाई, उसके अंदर एक स्फीयर ले आए। तो अब इस कोन में ये अल्टीट्यूड है AD, ठीक है, और ये जो है O से D जो है ये सारा रेडियस है, ठीक है। लेट थीटा बी द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन, इस एंगल को हमने थीटा कह दिया। लेट OA इज x, ये यहाँ से यहाँ तक हमने डिस्टेंस x लिया। AD इज इक्वल टू x प्लस r, A से D की हमारा अल्टीट्यूड होगा, तो वो क्या बनेगा, ये लेंथ x है और ये r है, यानी x प्लस r। ये ABD ट्राइंगल अगर हम देखें तो इसमें ये एंगल आ रहा है, तो ये इसकी बेस है, ये इसका परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर ओवर बेस BD ओवर AD इक्वल टू टेन थीटा बनता है। उसके बाद AD जो है उसकी वैल्यू का तो हमें पता है x प्लस r, और टेन थीटा की वैल्यू हम निकालते हैं इस ट्राइंगल से OF ओवर AF, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ठीक है ना। इस केस के अंदर ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, तो हमारे पास ये बनता है r, और ये पिथागोरस थ्योरम से स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बन जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, π/3 BD स्क्वायर इंटू AD, BD का स्क्वायर और AD, ठीक है ना। तो BD की वैल्यू हमने ये निकाली हुई है, इसका स्क्वायर लिख दिया इस सारे का, और AD की वैल्यू हमारे पास x प्लस r है, वो वैल्यू हमने यहाँ लिख दी। इसको हम लिख सकते हैं x माइनस आर इंटू एक्स प्लस आर, तो एक x प्लस आर इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास वॉल्यूम ये आ जाएगा। अब हमने इसकी मिनिमम वैल्यू चेक करनी है, तो उसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, क्वोशिएंट रूल यूज़ होगा और सारा सिंप्लीफाई होने के बाद ये फॉर्म बन जाएगी। अगर हम इसको ज़ीरो रखते हैं तो यहाँ से x की दो वैल्यूज़ आती हैं, एक हमारे पास आ जाएगी 3r और दूसरी आ जाएगी -r। क्योंकि x डिस्टेंस है और नेगेटिव नहीं होता, लिहाजा हम उसको कंसीडर नहीं करते, हम सिर्फ इस वैल्यू को लेंगे जो पॉजिटिव है। सेकंड डेरिवेटिव लिया, सेकंड डेरिवेटिव में ये वैल्यू पुट की, तो ये सारे का सारा आंसर पॉजिटिव है। सो वॉल्यूम ऑफ कोन इज़ मिनिमम, ये प्रूव हो गया कि ये वॉल्यूम मिनिमम है इस पॉइंट के ऊपर। तो अल्टीट्यूड फिर क्या होगा, अल्टीट्यूड हमने पढ़ा था AD दैट इज़ x प्लस r, तो उसमें जब x की जगह 3r लिखेंगे तो हमारा ये प्रूव कंप्लीट हो जाएगा कि उसका अल्टीट्यूड क्या है, 4r है। थीटा क्या होगा, OF परपेंडिकुलर ओवर बेस OA, ठीक है, और ये r है और ये x है, ठीक हो गया, r ओवर x, तो x की जगह 3r लिखेंगे, इस सारे को सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से भी हमारे पास थीटा जो है वो वही आता है जो हमने प्रूव करना है, साइन इनवर्स 1/3। A farmer has 1000 meters of barbed wire with which he is to fence off 3 sides of rectangular field। एक किसान है, उसके पास जो है रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, उसकी 3 साइड्स के ऊपर वो एक दाढ़ीदार जो वायर होती है वो लगाना चाह रहा है। द फोर्थ साइड बीइंग बाउंडेड बाय अ स्ट्रेट कनाल, और जो चौथी साइड है उस तरफ एक नहर है। वो कैन द फार्मर इनक्लोज द लार्जेस्ट एरिया, कि वो किस तरीके से इसको मैनेज करे 1000 मीटर वायर को, कि उसका जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका जो एरिया है वो मैक्सिमम उसमें कवर हो जाए। तो ये देखते हैं, बहुत इजी था क्वेश्चन है। ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, अगर हम इसकी लेंथ को x कह देते हैं, इसकी विड्थ को y कह देते हैं, तो 3 साइड्स के ऊपर उसने ये वायर लगानी है, चौथी साइड पे ये नहर है।
तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज़ x मीटर, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज़ y मीटर, एरिया क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें गिवन क्या है कि इसका पैरामीटर दिया हुआ है 1000 है, यानी एक ये y, एक ये y और एक ये x, इन तीनों का सम जो है वो 1000 है। तो यहाँ से हम y इन टर्म ऑफ x फाइंड कर सकते हैं। ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, हमारा सारा फंक्शन x की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, उसको ज़ीरो रखा, वहाँ से x की वैल्यू निकाली। सेकंड डेरिवेटिव लिया, उसमें वो वैल्यू पुट की, नेगेटिव है, इट्स मीन एरिया इज इनक्लोज्ड बाय रेक्टेंगुलर फील्ड इज मैक्सिमम। सो रिक्वायर्ड डायमेंशंस क्या हैं, एक तो हमें x चाहिए था वो 500 मीटर है, वो इसमें पुट करेंगे तो हमें y मिल जाएगा यानी कि 250 मीटर। इस तरफ भी 250 मीटर है, इस तरफ भी 250 मीटर है और ये 500 मीटर है, तो इस तरह से वो वायर को लगाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, अ टॉपलेस रेक्टेंगुलर बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस इज टू हैव अ वॉल्यूम ऑफ 1296 centimeter cube. The material for the base costs ₹3 per centimeter square and the material for the sides costs ₹2 per centimeter square. What dimensions should be the box have to minimize its cost? हमारे पास एक बॉक्स है जो कि टॉपलेस है, इट्स मीन उसका ऊपर छत कहने की नहीं है, ठीक है। उसकी 4 साइड्स हैं और एक बेस है। बेस जो है उसके ऊपर ख़र्चा जो आता है उसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का वो ₹3 है, और जो दीवार है उसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो ख़र्चा जो आता है वो ₹2 है। तो कहते हैं कि हमने इसका वॉल्यूम जो है वो भी दिया हुआ है 1296 सेंटीमीटर क्यूब। हमने इसकी डायमेंशंस फाइंड करनी है जिससे इसका जो कॉस्ट है जो इसकी वो कम से कम हो सके, मिनिमाइज हो सके। Let length of the base of the box is x and width of the base of the box is x, क्योंकि ये एक स्क्वायर बेस है, इट्स मीन जो इसकी लेंथ होगी वही विड्थ होगी। हाइट अलबत्ता हम फर्ज कर लेते हैं y है, तो बेस का एरिया होगा x स्क्वायर और एक साइड जो है एक दीवार कहने उसका एरिया होगा x इंटू वाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और चूँकि 4 वॉल्स हैं तो ये बनेगी 4xy सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नीचे एक सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट जो है वो ₹3 है, तो टोटल कॉस्ट क्या होगी बेस की 3x स्क्वायर। इसी तरीके से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर साइड की जो है उसकी कॉस्ट है ₹2, तो 4 साइड्स की कॉस्ट क्या होगी 8xy। तो हमने टोटल कॉस्ट फाइंड की, इस कॉस्ट को और इस कॉस्ट को ऐड कर लिया। अब उसने हमें वॉल्यूम दिया हुआ था 1296, तो यहाँ से हमने वॉल्यूम का फार्मूला यूज़ करते हुए y इन टर्म ऑफ x फाइंड कर लिया। इसको अगर हम इसमें यूज़ करें तो हमारा c जो कॉस्ट फंक्शन है वो सारे का सारा x की फॉर्म में आ जाएगा। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, उसको 0 रखा, वहाँ से x की वैल्यू, फिर सेकंड डेरिवेटिव लिया, उसमें वो वैल्यू पुट की, जवाब आ गया 18 विच इज़ ग्रेटर देन 0। सो कॉस्ट ऑफ द ओपन बॉक्स इज़ मिनिमम। तो x 12 पे ये मिनिमम हुई है, तो ये x की वैल्यू अगर हम यहाँ यूज़ करें तो यहाँ से हमें y मिल जाएगा 9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 31 है, एन ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स इज़ टू बी मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ कार्डबोर्ड 8 डेसीमीटर बाय 5 डेसीमीटर। यानी हमारे पास एक कार्डबोर्ड शीट है, ठीक है, उसकी लेंथ जो है वो 8 डेसीमीटर है, विड्थ उसकी 5 डेसीमीटर है, ठीक है ना। हमने उससे एक ओपन बॉक्स बनाना है, क्या करते हुए, बाय कटिंग द इक्वल स्क्वायर्स फ्रॉम ईच कॉर्नर। हर कॉर्नर से हमने एक स्क्वायर जो है ना स्क्वायर एरिया की शीट काट देनी है, ठीक है, और उसे टर्न करना है ऊपर वाली साइड पे, अप द साइड्स। फाइंड द एज ऑफ द स्क्वायर विच मेक्स द वॉल्यूम मैक्सिमम। वो कहते हैं कि हम कितना स्क्वायर वो काटें बॉक्स है उसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाए। जैसे कि ये सपोज दैट कि ये हमारे पास कार्डबोर्ड है, तो हम क्या करना चाह रहे हैं कि यहाँ से एक स्क्वायर काटेंगे। देखें ज़रा, देखिए भी ये ऐसे ही है, कैसे ये एक मेरे पास एक शीट है, ठीक है ना, पेपर शीट है, तो इसके कॉर्नर्स जो हैं वो हम 1 स्क्वायर्स जो हैं वो यानी चारों साइड से हम उनको
काट देते हैं और फिर इसकी जो है ना ये जो साइड है इनको ऊपर जब करेंगे इस तरह से तो ये हमारे पास एक ओपन बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, वो ये बात कर रहा है कि हम यहाँ से कितनी लेंथ का एज जो है वो काटें कि हमारे पास मैक्सिमम वॉल्यूम आ जाए। अभी आपको तो वो जो कॉर्नर हमने काटे हैं उसको हमने एच कह दिया। ठीक है, इसकी विड्थ जो टोटल विड्थ है वो 5 है और अगर हम इसकी विड्थ देखना चाहें तो वो 5 - 2h होगी। इसी तरह ये लेंथ जो है वो 8 है लेकिन इसकी लेंथ जो है वो 8 - 2h हो जाएगी। लेंथ ऑफ शीट, विड्थ ऑफ शीट, हाइट ऑफ द ओपन बॉक्स, लेंथ ऑफ द ओपन बॉक्स, विड्थ ऑफ द ओपन बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ ओपन बॉक्स क्या होगा कि इन तीनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास फंक्शन बन जाएगा इन द फॉर्म ऑफ h। तो हम dv/dh निकालते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर उसको 0 रखते हैं, वहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फैक्टराइजेशन करके h की 2 वैल्यूज़ हासिल हो जाती हैं। सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे, उसमें h की जगह हमने अगर फर्स्ट वैल्यू पुट की 1 तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई नेगेटिव। वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज़ मैक्सिमम और मैक्सिमम वॉल्यूम ही हमें चाहिए था। इट्स मीन कि ये कब हो सकता है अगर h 1 हो। इट्स मीन कि अगर तमाम कॉर्नर से 1 डेसीमीटर स्क्वायर जो है वो काट दिया जाए तो हमारे पास जो बॉक्स बनेगा वो होगा जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि अ लोकल ट्रेन हैज़ 1200 पैसेंजर्स एट ए फेयर ऑफ ₹2 ईच। अगर 2 रुपये किराया लिया जाए तो 1200 मुसाफिर जो है वो उस ट्रेन को यूज़ करते हैं। फॉर एवरी पैसा द फेयर इज़ रिड्यूस 10 मोर पैसेंजर्स राइड द ट्रेन। अगर उसमें क्या किया जाए कि कुछ किराया कम किया जाए पैसों की शक्ल में तो 10 मज़ीद पैसेंजर जो हैं वो बैठ सकते हैं। व्हाट फेयर शुड बी द चार्ज टू मैक्सिमाइज द रेवेन्यू मैक्सिमम करने के लिए हमें क्या किराया रखना चाहिए। तो देखते हैं, नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स हैं 1200, पर पैसेंजर फेयर है 2 रुपीज़। हम फ़र्ज़ करते हैं कि x पैसा जो है ना वो हमने किराया जो है वो कम किया है, तो जितने पैसे कम किया है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पैसेंजर्स जो है वो बैठेंगे। टोटल नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स क्या हो जाएगी, 12 पहले थे और 10x अब है। फेयर के कितना कम किया हमने, x/100। ठीक है ना, क्योंकि 1 रुपीज़ में 100 पैसा होते हैं तो हमने इसको चूँकि ये रुपीज़ में है इसको भी रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए 100 पे डिवाइड किया। रेवेन्यू हमारे पास क्या है, रेवेन्यू होता है नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स इंटू नंबर ऑफ़ फेयर, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास रेवेन्यू का एक फंक्शन बनेगा x की फॉर्म में। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, उसको 0 रखा हुआ, वैल्यू आ गई 40 और सेकंड डेरिवेटिव लिया वो नेगेटिव है, इसमें अगर वैल्यू पुट करें तो ये नेगेटिव ही है। सो रेवेन्यू इज़ मैक्सिमम। अगर हम ये x कितना रखें 40% तो 2 - 0.4 तो ये आ गया 1.60, यानी अगर किराया 1.60 कर दिया जाए तो 6 तो हमारा रेवेन्यू जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा।